हेलो फ्रेंड्स, मैं हरतन राज और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल सिर्फ बालिश टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि आप यूपी पीसेस जो प्री का फॉर्म है आप उसको कैसे भर सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यूपी पीसेस जो ऑफिशियल वेबसाइट उसको ओपन कर लेना होगा, या तो आप यहाँ सरकारी रिजल्ट भी उसको ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, यूपी पीसेस वाला जो लिंक मिलेगा आप वहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप सिंपली नीचे आएंगे, तो इससे आप नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई करने के कई ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे अप्लाई करके एक ऑप्शन आ गया है। हम सिंपली अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। गाइस, जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए आप नोटिफिकेशन करके समथिंग ओपन होगा, तो आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सो गाइस, जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से पेज यहाँ पे ओपन होगा। सो गाइस, देखिए यहाँ पे हमको स्क्रॉल कर थोड़ा नीचे आना होगा। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे 210 वैकेंसीज दिखा रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ सबसे पहले ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर कर लेना होगा। गाइस, यदि आप ओटीआर अभी तक नहीं बनाए हुए हैं तो मैं इस पे पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। यदि आपका ओटीआर कंप्लीट है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना होगा। गाइस, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, उसका सिंपली आपसे आपका ओटीआर नंबर यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा। सो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सो गाइस, जैसे आप वहां पे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको एस करना होगा यदि आपका ओटीआर पहले से बना हुआ है। यदि नहीं बना हुआ, आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको नो कर देना होगा। सो गाइस, यदि आपका ओटीआर बन चुका तो आप एस करेंगे, उसके बाद गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। गाइस, यदि आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे ओटीआर बनाने के लिए भेज देगा। सो गाइस, चलिए हम यहाँ पे अब हमसे पूछेगा एंटर योर ओटीआर नंबर। सो गाइस, हमको सिंपली अपना ओटीआर नंबर यहाँ पे एंटर कर देना होगा, उसका सिंपली प्रोसीड कर देना होगा। सो फ्रेंड, जैसे हम ओटीआर नंबर को एंटर करके प्रोसीड करते हैं, अब मेरा पूरा डिटेल आ जाता है। अब हमको सिंपली यहाँ क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। गाइस, जिससे हम क्लिक करते हैं, सिंपली हमको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। गाइस, जिससे हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सो गाइस देखिए आप सिंपली दे देगा कि जो हमारा वन टाइम ओटीआर है वो ऑथेंटिकेट हो चुका है। हमको सिंपली यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ से हम अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। सो गाइस, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, सिंपली हमको ओके वाले ऑप्शन पर ऊपर क्लिक कर देना होगा। गाइस, जैसे हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपसे आपका ओटीआर का पासवर्ड मांगेगा, जो आप ओटीआर बनाते समय पासवर्ड बनाए थे, तो आपको सिंपली यहाँ पासवर्ड अपना लिख देना हो। चलिए फ्रेंड्स, हम पासवर्ड को एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। गाइस, हम पासवर्ड को एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा, उसको हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। गाइस, जैसे हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन होता है, हमको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ से अपना जो फॉर्म है उसको सबमिट करना है। सो गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ जो हमारा फॉर्म है ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको पीसीएस ACFRFO एग्जामिनेशन 2025। सो गाइस, पीसीएस वाले इसी ऑप्शन पर आपको देखिए जो पहला पार्ट है आपको ओटीआर से ले लेता है, तो आपको सिंपली सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे आप सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। सो गाइस, हम कुछ देर वेट करते हैं। फ्रेंड, जैसे आप ओटीआर को ऑथेंटिकेट करते हैं, उसके बाद आपसे पूछेगा 2 पोस्ट वहां दिए रहेंगे, तो आपको सिंपली पीसीएस एग्जामिनेशन 2025 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा यदि आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री है, और यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डिग्री है तो आपको वहां दोनों ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे में ऑटोमेटिकली ले लिया था, इसलिए हम सोचे आपको यहाँ बता देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको आगे बताते हैं कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है। गाइस, जैसे हमारा फॉर्म ओपन होते हैं, हमारा पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो हमको यहाँ ये ओटीआर से ले लिया है, तो हमको सिंपली स्क्रॉल करके एकदम नीचे चले आना होगा। उसके बाद चलिए हम आपको वही चीज बताएंगे और एकदम इजी तरीके से बताएंगे जो आपको भरना है, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए, चाहे आप पहली बार भर रहे हो चाहे दूसरी बार भर रहे हो। तो हम सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। सो गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में पूछेगा। सो गाइस, यहाँ काफी चीज पूछे, इसमें काफी बच्चे यहाँ पे डाउट में आ जाते हैं, तो हम एक बार आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बता देते हैं कि यदि आप नॉर्मल बीए किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे यदि आपके सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं तो आपको नो सिलेक्ट कर देना हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जिसके बारे में यहाँ पे पीसीएस द्वारा यहाँ पे पूछा जाता है। अदरवाइज जितने पीसीएस नॉर्मल पोस्टें हैं वो आपको जब आप ग्रेजुएशन में एस कर देते हैं वहां पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो यदि आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो तो आप एस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए सिंपली। उसका फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि आपने कभी रिसर्च किया हुआ है तो यहाँ पे
पीएचडी की हो यहाँ पे केमिस्ट्री में तो रसायन जैसे दे रहा था, आप एस का नहीं तो नो कर दीजिए। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे इसी प्रकार से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, यदि जैसे तीसरा ऑप्शन है कि आपने यदि आर्मी मिनिमम 2 साल यहाँ पे सेवा दिया हो तो आप एस का नहीं तो नो कर दीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे नीचे देखेंगे कि यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है बी ग्रेड का तो आप एस का नहीं तो नो कर दीजिए। उसका देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा 5वें ऑप्शन में कि क्या आपने कभी स्टेट को रिप्रेजेंट किया किसी गेम में, यदि आपने किया तो आप एस करिए, अदरवाइज आप सिंपली नो कर सकते हैं। उसका फ्रेंड्स आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। गाइस जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे पूछेगा आपने ग्रेजुएशन किया तो आप सिंपली एस कर सकते हैं, ये पहले से किया हुआ है तो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आप एस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। गाइस जैसे आप नो करेंगे, यहाँ देखिए जितने भी यहाँ पे इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना तो वो गायब हो जाते हैं। यदि आप किए होंगे तो आप एस करके वहाँ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे मैं आप ग्रेजुएशन में एस किए हुए तो हमको सिंपली अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना होगा। सो जैसे हम यहाँ बीए पॉलिटिकल साइंस है तो यहाँ पॉलिटिकल साइंस वगैरह ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ना हिस्ट्री दिखाई देता है, तो हम सिंपली अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट न मिले आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन आ चुका है, हमको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। गाइस जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए आप फिर से आपको कुछ यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना होता है। यदि आपके पास एससी क्वालिफिकेशन है जो यहाँ मांगा गया तो आप एस करिए, अदरवाइज आप सिंपली नो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे फ्रेंड्स पहले पूछे यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजी की हो तो आप एस करिए नहीं तो नो कर दीजिए। उसका फ्रेंड्स यदि इसमें आपके पास जो ग्रेजुएशन है आप एस करिए नहीं तो नो कर दीजिए। उसका इसी प्रकार से आप एस नो कर सकते हैं। और यदि आप नॉर्मल बीए की हो तो आप क्या करना चाहिए हम आपको बताते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे नो कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये सब डिग्रियां नहीं है, जिसमें टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पूछे हुए तो हम सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, हम यहाँ नो नो करते चले जाते हैं। और यहाँ पे काफी बच्चों को डाउट होता है इसलिए हम इसको पहले से क्लियर कर चुके हैं कि यदि आपके पास ऐसे डिग्री न हो आप सिंपली नो कर सकते हैं। सो गाइस देखिए जैसे 7वें वाले ऑप्शन में मिल गया है कि यहाँ बैचलर डिग्री इन आर्ट साइंस। सो गाइस यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हैं आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर, तो आप यहाँ पे एस कर सकते हैं, यहाँ पे सभी एस कर सकते हैं जितने लोगों के पास बैचलर डिग्री है। तो यहाँ पे हम सिंपली एस कर चुके हैं क्योंकि यहाँ देखिए आर्ट भी दिया है, साइंस भी दिया है, कॉमर्स भी दिया है, एग्रीकल्चर भी दिया है। तो उसका सिंपली हम यहाँ नीचे आते हैं, देखिए हम बैचलर डिग्री दिया है लेकिन कॉमर्स दिया है तो हम कॉमर्स नहीं है तो हम नो कर देते हैं। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम इसमें भी नो कर देते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एस नो कर सकते हैं। हम इसमें आपको केवल यही इतना डाउट क्लियर करना चाहते थे कि आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आपके पास कोई भी यहाँ डिग्री नहीं होगी इसके हिसाब से। तो इतना करने के बाद आपसे पूछेगा डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि, मतलब आप देवनागरी लिपि में हिंदी को जानते हैं, आप सिंपली एस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। सो गाइस उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपका एड्रेस है जो ऑटोमेटिकली ले लिया होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन है इसके एक्सेप्ट करना होगा, तो आपको सिंपली एस कर देना होगा। जितने भी आपको डिक्लेरेशन आप इसको एक्सेप्ट करते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। उसका फ्रेंड्स यहाँ देखिए कैप्चा होगा, कैप्चा को आपको सिंपली यहाँ फिल कर देना होगा। चलिए फ्रेंड्स हम कैप्चा को यहाँ फिल करते हैं। गाइस जैसे हम कैप्चा को यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद देखिए हमको सिंपली प्रीव्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, अपने फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना होगा। गाइस जैसे हम प्रीव्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारा जो फॉर्म है प्रीव्यू के लिए आ जाएगा, तो हमको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस जैसे हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके करते हैं उसका देखिए आप देता है कि एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, यदि आपको कोई एडिट करना एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में एडिट नहीं होगा। तो हम फाइनली यहाँ पूरा चेक कर चुके हैं, हम सिंपली सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ सिंपली ओके कर देते हैं। सो गाइस जैसे हम ओके करते हैं जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, हमको फीस पेमेंट यहाँ पे करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं आपको फीस पेमेंट कैसे करना होगा। सो गाइस सिंपली यहाँ पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड फीस पेमेंट, हमको सिंपली यहाँ पे एस कर देना होगा। यहाँ फीस पेमेंट करने के बाद जो हमारा फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस जैसे हम फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे फीस पेमेंट कई ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हमको सिंपली यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज कर लेना होगा क्योंकि यह काफी इजी होता है। सो गाइस जैसे हम यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करते हैं काफी इजी होता है, तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। यहाँ दो ऑप्शन देखता है, एक यूपीआई आईडी का, एक क्यूआर कोड का। आप किसी ऑप्शन से यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, सिंपली क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास क्यूआर कोड आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पेमेंट कर देते हैं। सो गाइस देखिए सिंपली नीचे हमारा क्यूआर कोड दे दिया है, हम सिंपली इसको स्कैन करते हैं। गाइस इसको स्कैन करने के बाद हम सिंपली पेमेंट कर देते हैं। गाइस हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, देखिए कुछ ही सेकंड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ले लेगा कि हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस हम कुछ वेट कर लेते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे ले लिया है योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, तो हम देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहा है।
सो गाइस फाइनली हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। हमको सिंपली प्रिंट करने के लिए दे देता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस बिल्कुल इतनी आसानी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं OTR कंप्लीट करने के बाद। सो फ्रेंड्स आई होप आप सबको जानकारी काफी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स फॉर्म को कैसे प्रिंट करना है इसके लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे। उसका गाइस देखिए यहाँ पे PDF सेव एज PDF ऑप्शन एक आ जाता है, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर रहने देना होगा, उसका सेव कर देना होगा। गाइस इसका जानकारी आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।